एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के आज के धरना आंदोलन के लिए आए हुए सभी पेंशनर भाइयों का तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके सामने ऐसे शख्सियत को मैं बुलाना चाहता हूँ कि जिन्होंने सर्विस में होते हुए इसमें एंट्री ली और आज वो बहुत बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश में काम कर रहे हमारे चंद्रशेखर जी परसाई साहब, जिन्होंने एक चैनल शुरू किया है। उस चैनल के माध्यम से पूरे देश में उनके वीडियो जाते हैं। संगठन का जो भी कार्य है, जो कार्य प्रणाली है, उसकी हर माहिती हर पेंशनर को मिलती है। किसी को यदि उनका नंबर चाहिए तो ये अभी स्टेज पर आएंगे, तो मैं आदरणीय परसाई साहब के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने जो चैनल शुरू किया उसके लिए उनको जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और मैं परसाई साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आगे का संचालन संभालें। 10 सालों में नई दिल्ली में यह 11वां आंदोलन है, जंतर मंतर और रामलीला मैदान मिलाकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश अंडे जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय भीमराव डोंगरे जी, उपाध्यक्ष आदरणीय पुंडलिक पांडे जी, उड़ीसा के हमारे बहादुर साथी भाग्यकर ब्रह्मा जी, राजस्थान के साथी हरगोविंद शर्मा जी, हमारी मध्य प्रदेश की जुझारू पदाधिकारी राष्ट्रीय सचिव श्रीमती संजना रिठारिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष BHEL के जुझारू लीडर महेश मालवी जी, और हमारी उड़ीसा की जो बहनें बहुत सक्रिय काम उड़ीसा में हो रहा, पूरे 33 जिलों में पेंशन की इकाइयाँ वहाँ गठित हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम यदि कहीं EPS 95 की पेंशन का हो रहा तो उड़ीसा में हो रहा है। साथियों, यहाँ पर जो साथी आए हैं, बहुत सारे साथी अभी ट्रेन में हैं। मेरे लोगों के पास फोन आए, ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं और हम लोग इसलिए एक दिन पहले इस बार आ रहे थे कि हमेशा लेट होते हैं। और ये पेंशन स्कीम 1995 से आई है। उस समय हमने इसका अध्ययन किया और उस समय से इसका विरोध कर रहे हैं। कोई आज हमारा विरोध कोई नया नहीं है। हम उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने 1995 में इसका विरोध किया था कि इतना पैसा आप हमसे ले लोगे पर मंथ, पहले 417, फिर 541, अब जो है 1250। तो इसमें तो हमारी खासी अच्छी खासी बिक्री हो गई, 25-30 लाख एक आदमी को मिल जाते और अच्छी पेंशन बनते। तो संगठन उसी दिशा में काम कर रहा है और आगे लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। कहीं सफलता मिल रही है, कहीं नहीं भी मिल रही है। बहुत सारी चीजें सरकार के ऊपर निर्भर करती है। अब जो ऐसी अड़चनी सरकार आई है, जो मजदूरों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में, कामगारों के बारे में कोई जिसकी सोच नहीं है, कोई जिसकी समझ नहीं है, पूरी एक घमंड से भरी हुई सरकार है, जिसको जब जो कुछ करना है अपनी मर्जी से करेगी वो। तो इसलिए ये संघर्ष हमारा लंबा हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब 10 साल से तो जा रहे हैं आपके चक्कर में, अब क्या करें। बात भी सही है भाई, मान लो घर बैठ जाओगे तो फिर क्या करोगे। लड़ाई तो इसको आगे जारी रखना। अपने को दिन पे दिन लोग आ रहे हैं इसमें। दुर्भाग्य ये है कि आज जो लोग नौकरी में हैं उनके समझ में नहीं आ रही, जैसे अपन लोगों को समझ में नहीं आई थी। जब अपन नौकरी में थे तो कोई बात करते थे पेंशन की दरे, अभी तो 75,000 रुपए, 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही, अभी क्या की पेंशन। रिटायर होने के बाद जब 2,000-3,000 पेंशन मिलने लगी तब लोगों को समझ में आ रही क्या हो रहा है। तो ये स्थिति ये है कि वर्किंग क्लास जो है उसको इस आंदोलन में जोड़ने की जरूरत है। जो लोग आज नौकरी में हैं, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में हम काफी हद तक सफल भी हैं। अभी पिछली 23 तारीख को हमारा वहाँ की बॉडी, जनरल बॉडी की मीटिंग की, अच्छे खासे लोग उसमें आए
उस पर प्रस्तावना पास किया कि भाई दिल्ली में सब लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चलना है। और दूसरी बात यह है कि पैसे देने की ईपीएफओ के पास कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला डिपार्टमेंट यदि हिंदुस्तान में कोई है तो वो ईपीएफओ है, जो हमारे पैसे से चलता है, जिसके 138 कार्यालय, 138 रीजनल ऑफिस हम लोगों के उससे चल रहे हैं, हमारे उससे चल रहे हैं, पैसे से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस से चल रहे हैं। उसके बाद हमारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते, समय में उनका पेमेंट नहीं करते। विक्रम छोटे राय जी जहाँ कहीं भी हो, मंच में आने की कृपा करें। आदरणीय विक्रम छोटे राय, विक्रम जी आइए, उड़ीसा के साथी हैं आप। तो पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। अभी 30 तारीख को सीबीटी की बैठक हुई, उसमें इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि 24,75,000 करोड़, 24,75,000 करोड़ रुपया ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं मार्केट में। कितना पैसा है? हमारा ब्याज ही 59,000 करोड़ रुपए आता है, पेंशन 14-15,000 करोड़ बढ़ती है। तो हमारे ब्याज से ही ये सब कुछ चल रहा। उसके बाद हमारे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। और दूसरी जो चीज है, जो सबसे खराब चीज है, जैसे अभी हायर पेंशन के फॉर्म भरा है, वो एक छोटा सब्जेक्ट है। और हमारे यहाँ मिसेस संजना आचार्य हैं, जो पदाधिकारी है हमारी, ममता संतानी है, इन लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए क्योंकि ये विधवा वाला मामला है। तो हायर पेंशन में विधवाओं को नहीं ले रहे हैं, और पति के मरने के बाद पत्नी को आधी पेंशन, और पत्नी मर गई तो पूरा पैसा जब। तो सबसे खराब जो पूरे उसके अंदर जो एक धारा है, उस धारा की भी हम लोग निंदा करते हैं। और चूंकि वो लड़ाई लंबी है, हमने जबलपुर में वकील की, हमारे वकील से हम लोग 12 हाईकोर्ट केसेस लगे हुए जबलपुर में, जिसमें 58 लोगों को जून 2021 से जो पेंशन बंद हुई थी, वो जुलाई 2024 से चालू हो गई, जो हायर पेंशन बंद हुई थी। और 12 केस हम लोग फाइल कर रहे हैं वहाँ हाईकोर्ट जबलपुर के अंदर। तो वकील ने कहा कि पहले आप यहाँ जीतना पड़ेगा, फिर ईपीएफओ वाले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, फिर ये एक्ट का मामला है, तो एक्ट का मामला संसद से होता है। तो थोड़ी सी लड़ाई इस मामले में लंबी है, तो इसको भी आगे हम लोग ले जाएंगे। हम लोग एक और चीज है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलते हैं, जैसे 2 दिन से आप गूगल खोलिए, पेंशन 7,500 होने के आदेश हो रहे हैं, पेंशन मेडिकल सुविधा होने के आदेश हो रहे हैं, जैसे ही हमारा आंदोलन होता है। इसलिए हमने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया। 6वां महीना है, EPS 95 MT के, और 5 लाख बार को खुलने वाला, 4,84,000 बार लोग उसको देख चुके हैं, 25,000 घंटे उसको चलने की वो होने वाली है अवधि। तो इसलिए हमने अपना वो बनाया हुआ है कि आप उसमें आपको सच्चाई चीज मिलेगी। हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं है, ना झूठ का कारोबार करते, ना झूठा आश्वासन देते। हम लोग सच्चाई की राह पर चलने वाले लोग हैं। संघर्ष लंबा होगा, परंतु एक दिन सच्चाई हम लोगों के पक्ष में आएगी, हम लोग जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, EPS 95 जिंदाबाद। आप सब लोग जो देश के लिए अपने काम, आप सबने काम किया, उनका तुम्हारा जो प्रश्न है EPS का, वो बहुत सालों से चल रहा है, पर शासन उस पर ख्याल नहीं दे रही। अब बार बार आप आंदोलन कर रहे हैं। हम कई दिन पहले हमारा शिष्टमंडल डॉक्टर शिवाजी कालगे और हम सब खासदार महाराष्ट्र के माननीय मंत्री महोदय, क्या नाम, अपन EPS के बारे में EPS के बारे में आपका प्रश्न लेके हम सब खासदार वहाँ चले गए। अब मंत्री महोदय ने बोला हम सकारात्मक इस पर विचार करेंगे, पर कब करते क्या करते ये कुछ उन्होंने बोला नहीं। आगे अपनी लड़ाई चालू रखो, हम तुम्हारे साथ में हैं, यही आपसे आश्वासन देता और मेरे 2 शब्द खत्म करता। धन्यवाद। मैं आप लोगों से एक वचन देना चाहूंगा कि जो सेशन चल रहा है
व्हाइट कुर्ते में बैठे वो सब आप लोगों की तरफ से मैं सेशन में प्रश्न रखना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा हमारे स्पीकर सर से सारे सांसद हैं आगे वो। कि कर्मचारी पेंशन योजना IPS 1995 के तहत अच्छा बाकी आप लोग बहुत अच्छे तरह से विरोध कर रहे हैं। दो पूरी जनता जो कर्मचारी वर्ग है पूरे भारत देश का सब विरोध कर रहे हैं। दोनों मैडम सांसद IPS 1995 के तहत करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारी आते हैं। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा देना, लेकिन दुर्भाग्यवश यह योजना कई कमियों और विसंगतियों से भरी हुई है। सबसे बड़ी समस्या पेंशन की न्यूनतम राशि से जुड़ी हुई है। IPS 1995 के तहत अधिकतर पेंशन भोगियों को सिर्फ 1000 से 3000 प्रति माह पेंशन मिलती है, जो मौजूदा महंगाई और जीवन के यापन के खर्च को देखते हुए बेहद ही कम है। यह पेंशन राशि किसी भी व्यक्ति का जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या सोलापूरच्या वृंदावन माननीय कुमारी पंकजा शिंदे हे आपल्याला मार्गदर्शन करतील. आज IPS 95 के समर्थन में हम सब कांग्रेस के MP यहाँ पे आए हैं और हमारी आपकी मांग एक ही है। हम काफी दिनों से, काफी महीनों से हमारे क्षेत्र में IPS 95 के लिए झगड़ रहे हैं, रास्ते पे आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जिंदगी की शाम आपके जिंदगी में जब आती है शाम, ऐसे मोड़ पे सरकार ने आपको साथ देनी चाहिए, लेकिन उसी शाम में जिस माए बाप सरकार ने आपको साथ देने का वचन दिया था, वो ही आपका हाथ छोड़ते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस जिंदगी के शाम में हम आपका सवेरा बन के आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, इंडिया अलायंस आपके साथ खड़ी है। हम आपके लिए केवल संसद में ही नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी लड़ रहे हैं। जोपर्यंत IPS 95 लागू होत नाही तोपर्यंत आम्ही तुमचा आवाज आहोत, हे तुम्ही कधीच विसरू नका. मग सोलापूर असेल, नंदुरबार असेल, नांदेड असेल, लातूर असेल, नाशिक असेल, भंडारा असेल, सगळ्याच ठिकाणी आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. पूर्ण महाराष्ट्र, पूर्ण देश तुमच्या सोबत आहे. आणि ह्या आयुष्यातला एक वेगळं तुमचा एक वेगळं सत्र सुरू होताना आम्ही हे IPS 95 तुम्हाला लागू झाल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही, एवढंच वचन या ठिकाणी देतो. आणि आम्हाला सगळ्यांना तुम्ही या आंदोलनात सहभागी करून घेता त्याबद्दल मी आपला त्यांच्याशी शुक्रिया करते. बोलून घ्या. एकदा आमच्या स्टेजवर बोला, म्हाताऱ्यांना असं वाटेल की तुम्ही सर्व जवान आमच्या सोबत आहे. हे सर्व अबाव 70 आहे. अबाव 70 तुम्ही आले, त्याची नोंद झाली पाहिजे. त्यानंतर खासदार साहेब शिवाजी काळगे साहेब, खासदार महाराष्ट्र लातूर मराठवाडा. आप सभी को नमस्कार. आपकी न्याय मांगों के लिए 13 तारीख को हम महाराष्ट्र के कुछ खासदार मिलकर मानसिक मांडविया के सर को मिले हैं और इस बारे में मिनिस्टर साहब हमें बातों में तो पॉजिटिव लगे, अब इसका अमलबजावनी कब से चालू होगा उसके लिए अपने को लड़ना पड़ेगा. दूसरी बात, आपकी मांगे बहुत ही न्याय मांगे हैं. आप लोगों ने भारत के महासत्ता बनाने में आपका योगदान सालों से रहा है और आपके ऊपर जो सरकार की तरफ से अन्याय चालू है, इसके लिए आपकी लड़ाई में हम सब कांग्रेस के साथीदार, हमारे खासदार, महाविकास आघाड़ी के सभी खासदार आपकी लड़ाई में आपके साथ है. आप चिंता मत करो, कभी भी हमें बुलाओ, कभी भी आवाज दो, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेंगे. जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सब
मिलके इस लड़ाई में आपके साथ है, इतना वचन हम सबकी तरफ से आपको देता हूँ। और आने वाले दिनों में ये न्याय अपने को मिलना चाहिए और अपन वो सभी मिलके लड़ के वो सरकार को बाध्य करेंगे कि ये न्याय हमें मिले। इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देकर मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।